हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो रखा है 4:30 पौने 5। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी। आज का मतलब ये है कि वैसे तो मैं अब ज़्यादातर जल्दी ही उठती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि ये होता है हस्बैंड को जल्दी ड्यूटी जाना होता है। तो मेरा ये रहता है कि थोड़ा टाइम से उठ जाऊँ, और उसके बाद ये होता है कि दोबारा सोने का मन नहीं करता और थोड़ा आलस भी बन जाता है, इसलिए मैं दोबारा नहीं सोती हूँ और ना ही थोड़ा लेटने का सोचती हूँ, क्योंकि ये होता है कि फिर कंटिन्यू जो काम हो जाता है तो ठीक है, बाकी तो फिर आलस बनना शुरू हो जाता है बस ऐसे ही। तो बस यहाँ पे मैं उठ गई थी, मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था और उसके बाद आ गई थी मैं सोफ़े के कवर साफ़ करने के लिए। मीन्स ये है कि जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत गिरा रहता है, बच्चे जैसे गिरा देते हैं, तो थोड़ा मैं मॉर्निंग में इसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कवर को दोबारा से लगा दिया था और फिर टेबल पे लगी हुई थी थोड़ी हल्की हल्की डस्ट, तो मैंने उसको हाथ से ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि बाद में थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। अभी मैंने इसको हल्का हल्का अपने हाथ से ही साफ़ कर दिया था। अब मैं चली गई थी किचन में हैंड वॉश करने के लिए और फिर मैंने लगानी शुरू कर दी थी झाड़ू। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर में मतलब मॉर्निंग से लेकर मीन्स इवनिंग तक के टाइम में कोई ऐसा मतलब सामान इधर उधर नहीं होता है। ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे जैसे प्रियांश ट्यूशन से आता है और फिर रियांश भी इसके साथ थोड़ा शरारत करने लगता है, तभी थोड़ा ज़्यादा फैला फैला दिखता है, अदरवाइज़ बाकी ठीक रहता है। तो बच्चे हैं थोड़ा गिरा देते हैं। यहाँ पे आ गई थी मैं अपने इस रूम में, तो यहाँ पे मैंने जो चादर थी उसको सेट कर दिया दोबारा से, वो थोड़ी इधर उधर हो रखी थी, और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी झाड़ू लगानी। वैसे इस रूम में हमारा इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, बट ये है कि डेली रूटीन से क्लीनिंग हम करते ही हैं और करनी भी चाहिए जैसे घर में। तो बस यहाँ पे मैंने ज़्यादातर मेरा ये रहता है, जैसे पूजा वाला रूम ही मानती हूँ मैं इसको, क्योंकि हम इसमें पूजा ही करने के लिए आते हैं ज़्यादातर, तो या फिर कपड़े वगैरह का काम होता है तब, मीन्स या फोल्ड वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अब अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे फैला फैला रहता है हमारा सारा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं और हम भी इसी रूम में रहते हैं। तो बस यहाँ पे रज़ाई वगैरह सब ऐसे ही है, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस यहाँ पे मैंने सीढ़ियों में झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। अभी प्रियांश और रियांश सोए हुए हैं, तो बस मुझे ये था कि जो काम मैं फटाफट से कर लूँ तो बस हो जाए। वैसे तो अब इतना परेशान नहीं करते, बट ये होता है कि बच्चे सोए हुए हैं तो बस कर लो अपना। तो यहाँ पे मैंने जो रैपर वगैरह थे, मोटा मोटा मन कूड़ा था जो, वो मैंने उठा दिया था और उसको डाल दिया था डस्टबिन में। और बाकी ये था थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का रहता है वो मैंने उसको बाहर निकाल दिया था। और क्योंकि मैं बाहर भी झाड़ू लगाती हूँ, मीन्स घर के बाहर जो हमारी खाली जगह है उसमें, तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर दिया था। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मुझे ये था मैं फटाफट से पोछा लगा दूंगी, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा कर आने के बाद मैंने की थी अपनी पूजा। तो बस मेरा सबसे पहला काम नहाने के बाद यही होता है कि मैं पूजा कर लूँ। तो बस मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में और मैंने कर ली थी अपनी पूजा, क्योंकि ये होता है कि मॉर्निंग में काम जो मतलब मुझे नहाने से पहले करने होते हैं वो मैं कर देती हूँ, और नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। और उसके बाद मुझे ये रहता है कि प्रियांश को उठा देती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि ये होता है कि उसके लिए लंच वगैरह भी रेडी करना होता है। और बच्चों के उठने के बाद थोड़ा रहता ही है कि वो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस करते ही हैं। मीन्स ये उनको देखना भी पड़ता है कि अभी छोटे हैं, तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा और विश भी कर ली थी भगवान से। तो बस यहाँ पे पूजा मेरी अच्छे से हो गई थी। और अब आ गया था प्रियांश उठकर, तो वो मेरे से कुछ बात कर रहा था स्कूल के बारे में ही। तो अभी वो मेरे से बातें कर रहा था, और रियांश को भी उठा दिया था उसने, तो मैंने उसको बिठा दिया था सोफ़े पर। रियांश का ये होता है कि जैसे मॉर्निंग में उठता है तो थोड़ा उसको होता है कि मम्मी उसके पास रहे। वैसे तो थोड़ा बहुत जैसे मैं उसको बिठा कर या फिर प्रियांश को उसके पास छोड़ देती हूँ तो थोड़ा वो उसके साथ खेल भी लेता है, बट ये है कि अभी छोटा है तो उठता है तो एक दो बार तो होता ही है बच्चे को थोड़ा मम्मी के पास रहना। तो बस ऐसे ही मैंने इसको बिठा दिया था, और प्रियांश लगा हुआ था इससे बातें करने। मैंने इसको बोल दिया था कि इसके पास बैठ जा थोड़ी देर।
तो अब इससे ऐसे ही बातें कर रहा था और मेरे से भी। तो यहाँ पे बस ये दोनों लगे हुए थे। उसके बाद मैंने प्रियांश को कर दिया था स्कूल के लिए रेडी और मैं उसको अब छोड़ने जा रही थी स्कूल बस तक। तो बस रियांश उससे आगे आगे हो जाता है, क्योंकि रियांश को बड़ा रहता है कि जैसे स्कूल छोड़ने जाते हैं स्कूल बस तक, तो वो थोड़ा खुश भी होता है कि उसको भी बाहर घूमने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा खाने के लिए दे दिया था सुबह। तो बादाम वगैरह दे देती हूँ मैं मॉर्निंग में इसको, तो वो मैंने दे दिए थे और इसने खा लिए थे। अब ये चल दिया था स्कूल के लिए। तो यहाँ पे रियांश भी आ गया था बाहर और प्रियांश भी। तो रियांश को आप देख सकते हो कितना आगे आगे चल रहा है अकेला ही। उसको ये नहीं होता है कि जैसे हम साथ हैं या नहीं हैं, बट ये होता है कि जैसे बाहर निकलने का उसको मौका चाहिए, तो बस वो इसको मॉर्निंग में मिल जाता है। यहाँ पे रियांश को आप देख सकते हो कितना आगे गया है वो। तो मैंने बाद में ही देखा था उसका कि वो हमसे पहले आगे निकल गया। तो मैंने फटाफट से उसको पकड़ा, क्योंकि ये है कि ऑन रोड थोड़ा रहता है बच्चों का डर, क्योंकि व्हीकल वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए तो मैं फटाफट से उसके पीछे दौड़ी और तब जाके वो पकड़ा गया। तो अब मैं प्रियांश को स्कूल बस तक छोड़ आई थी और अब आ गई थी मैं यहाँ पे घर पे। तो बस मैंने अब बिस्तर को ठीक करना था, क्योंकि रियांश और प्रियांश उठते हैं थोड़ा लेट, तो इस काम को मैं बाद में ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा का इस पे रखा हुआ था बेड पे, तो वो मैंने उठा दिया था। एक्स्ट्रा मीन्स ये होता है कि ज़्यादा तो रियांश की पजामी वगैरह ही होती हैं, या फिर थोड़ा और मैट वगैरह होते हैं इसके, तो बस वही मैंने यहाँ से उठा दिए थे। और अब मैंने चादर को झाड़ दिया था अच्छे से। तो बस वैसे तो मैं सोच रही थी कि मुझे चेंज करना है, बट मुझे ये था जैसे 1 या 2 दिन के बाद ही चेंज कर दूँगी, क्योंकि साफ़ थी चादर, तो इसीलिए मैंने इसको बिछा दिया था। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया था अच्छे से सेट। और रियांश लगा हुआ था खेलने में और मुझे ये था कि मैं फटाफट से अपना काम कर लूँ। काम तो पूरा दिन चलते रहते हैं, बट ये है कि मॉर्निंग में जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेड की चादर को अच्छे से सेट कर दिया था और उसके बाद पिलो भी लगा दिए थे। और यहाँ पे मैंने रियांश की जो पजामी थी उनको दोबारा से फ़ोल्ड करके रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट और रज़ाई जो थी उसको भी रख दिया। और अब आता है मेरा मेन काम, जो मैं कई दिन से करना सोच रही थी, लेकिन वो फाइनली आज कर पाऊँगी मैं। तो अभी मैंने मॉर्निंग में ही शुरू कर दिया था ये, क्योंकि मुझे ये था करते करते सोचते सोचते काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं इस काम को करूं, बट नहीं कर पा रही थी मैं। क्योंकि ये हो रखा था, सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे कि अलमीरा वगैरह सब भरी पड़ी हैं। तो थोड़ा रहता है कि भरा भरा सा और जगह नहीं मिल पाती और कपड़ों को, तो बस ऐसे ही। तो मैंने आज जो ये गर्म कपड़े थे मेरे थे और प्रियांश के पापा के थे, वो सारे मैंने इकट्ठे करके एक, ये मेरे पास कॉटन की चुनरी थी तो मैंने इसमें बांध दिया था इनको। और मुझे ये था कि इसको बेड वगैरह में रख दूँगी, क्योंकि हमारा जो दूसरे रूम वाला बेड है वो बिल्कुल खाली है एक तरीके से, उसमें इतना ज़्यादा सामान नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इस रूम में, क्योंकि मुझे था कि जो सर्दियों के कपड़े हैं या जो एक्स्ट्रा का सामान है वो सारा इसमें भरना था। तो एक साइड तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और मुझे उसको एडजस्ट भी करना था, क्योंकि पहले जब हम इसको न्यू बेड को लेकर आए थे तो हमने ऐसे ही थोड़ा जल्दी में रख दिया था सामान। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार मिलती भी नहीं है, क्योंकि हम जल्दी में रख के भूल भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे ऐसे ही मैंने इसको खोल लिया था और जो मेरा एक्स्ट्रा का सामान था उसको निकाल लिया था और उसको अच्छे से एडजस्ट भी कर दिया था। तो यहाँ पे मैं गरम कपड़े जो मेरे मतलब और दूसरी जगह भी रखे हुए थे उनको भी निकाल लिया था मैंने, और जो चीज़ें बेड में रखने की थी वो मैंने अलग कर दी थी, क्योंकि आज मुझे अच्छे से सेट करना था। तो रियांश लगा हुआ था इस टेडी बियर के साथ खेलने, ये भी मैंने बेड में रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैंने बस जल्दी जल्दी में इसको भी इसके अंदर ही डाल दिया था। तो आज मैंने ये निकाला तो रियांश को मिल गया, तो रियांश को खेलने के लिए एक पाइप भी मिल गया था।
तो ये बस लगा हुआ था उसके साथ खेलने। और हमारे बच्चे इतने शैतान है कि कोई चीज़ होती है तो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे इसकी आंखें ऊँखें सब इधर उधर कर देते हैं ये, तो बस इसीलिए मैंने बस इसको दे दिया था खेलने के लिए। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा के कपड़े थे इनको भी मैंने दूसरी चुनरी में रख लिया था और इसको अच्छे से बांध दिया था। मीन्स ये है, वैसे तो अभी ज़रूरत है ही नहीं इसकी खोलने की, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली थी। ये मैंने रखी हुई थी संदूक में। और जो आप ये थैले देख रहे हो इन थैलों में है इन बच्चों के कपड़े दोनों के, प्रियांश और रियांश के, क्योंकि ये कपड़े इनके यूज़ वाले नहीं हैं, मतलब ये छोटे हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही मैं इनको सोच रही हूँ कि बेड के अंदर ही रख दूँ, तो अभी इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैंने इनको भी लगा दिया था और सामान को मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि थोड़ा एडजस्ट करूं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा सर्दियों का टाइम भी था, तो मैं सोच रही थी जब टाइम मिलेगा तब आराम से करूंगी। तो बस अब सर्दियों के कपड़े रखने थे तो मैंने कर दिया इस काम को। उसके बाद मैंने इस चादर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, मीन्स अच्छे से झाड़ के बिछा दिया था इसको बेड पर। तो यहाँ पे भी थोड़ा लग रहा था मुझे डस्ट का, तो मैंने एक बार हाथ से देखा कि है कि नहीं, या वैसे ही लग रहा, तो थोड़ा हो रखा था हल्का हल्का, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। और ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हो ये निकली है एक्स्ट्रा वाली, तो इनको मैंने निकाल के मतलब अलग कर दिया था। मीन्स ये है कि इनका यूज़ था नहीं, तो ये वैसे ही पड़ी हुई थी। होता है कई चीज़ें जल्दी जल्दी में ऐसे पड़ी हुई मिल जाती हैं। तो अब आ गई थी उसके बाद मैं किचन में, तो मुझे निकालना था थोड़ा सा मक्खन। तो यहाँ पे मैंने दही जमा रखी थी, मीन्स ये है कि मलाई वाली दही थी, तो मुझे उसमें से मक्खन निकालना था। तो मैंने मिक्सी में उसको चला लिया था। और यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा की लस्सी थी इस मक्खन के अंदर वो भी अलग कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया था और घी भी बना लिया था साथ के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने मिक्सी को दोबारा से रखा, क्योंकि थोड़ा सा मक्खन जो और था वो मुझे निकालना था। मीन्स ये था मेरे पास दूसरे बर्तन में भी दही रखी हुई थी, तो मैंने उसको भी मतलब उससे भी मक्खन निकालना था, तो मैंने उसको एक बार चला लिया था। तो यहाँ पे मैंने उसका भी मक्खन निकाल लिया था, क्योंकि ये था कि साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा। तो मुझे बाद में याद आया कि वो रखा हुआ है, तो मैंने बाद में किया। उसके बाद मैंने बना ली थी अपने लिए मैगी, क्योंकि आज मुझे सिर्फ अपने लिए ही बनाना था। प्रियांश मॉर्निंग में अपना बनवा कर ले गया था और आज उसने बनवाया था सैंडविच। तो बस पता नहीं उसको क्या हो रखा है, 2-3 दिन से सिर्फ यही रहता है कि मुझे सैंडविच चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि जैसे पराठा वगैरह या कुछ और खाने के लिए ले जा, तो वो मना कर देता है। तो बस यहाँ पे मैंने बना ली थी अपने लिए मैगी। और आज मैंने मैगी जो बनाई थी वो सिंपल वाली नहीं, मीन्स ये है प्याज और टमाटर डाल के तब बनाई थी। तो थोड़ा ये हो रखा था, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो भूख लगी हुई थी बहुत तेज़। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड भी ले लिए थे क्योंकि रखे हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं आराम से खा रही थी, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे सबको खानी होती है तो रोटी वगैरह मैं बना लेती हूँ। बाकी कई बार ये होता है जैसे मुझे अकेले के लिए कुछ बनाना होता है, तो मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा बना लूँ कि जो जल्दी भी बन जाए। और थोड़ा ये होता है अकेले के लिए थोड़ा मन भी नहीं करता, तो बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे अपने लिए मैगी बना ली थी और साथ में ले लिए थे ब्रेड। क्योंकि प्रियांश का ये होता है कि मॉर्निंग में जो उसको बनवाना होता है वो मैं बना देती हूँ, बाकी अपने लिए बाद में बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं लगी हुई थी फटाफट से खाने, क्योंकि भूख लगी हुई थी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़, और काम मैंने काफ़ी कर लिए थे अपने। और मॉर्निंग में मेरी मतलब आदत है ये, जैसे सुबह सुबह मैं कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ चाय लेती हूँ थोड़ी सी। तो बस इस वजह से इस टाइम तक तो भूख लगाती है। और टाइम हो रखा था 12:30, मीन्स दोपहर के 12:30 बज चुके थे, तो इस टाइम भूख लग ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से खा ली थी। अब मैंने साथ में लस्सी भी ली हुई थी थोड़ी सी, तो थोड़ा मतलब अच्छा भी लगा खाने में। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से इसको कर दिया था फिनिश। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसी मैगी बनाई है, वरना मैं थोड़ा सिंपल ही बनाती थी हमेशा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।